वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए 2007 की कॉमेडी मेलोड्रामा फिल्म नॉर्बिट की कहानी लेकर आ चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक कपल कार से अपने बच्चे को एक ऑर्फनेज के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। बताओ यार, कितने निर्दय माँ बाप है ये। खैर, मिस्टर वोंग अगली सुबह उस बच्चे को ऑर्फनेज के बाहर से उठाते हैं। वोंग उस बच्चे का नाम नॉर्बिट रख देते हैं। वोंग को तो नॉर्बिट बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। साथ ही वो ये भी जानते थे कि नॉर्बिट को कोई भी पेरेंट्स अडॉप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि नॉर्बिट बहुत ही काला और बदसूरत दिखता है। इसीलिए अब उन्हें नॉर्बिट को पालना होगा, ये वो सोच लेते हैं। वक्त गुजरता है और नॉर्बिट थोड़ा बड़ा हो जाता है। केट नाम की खूबसूरत सी बच्ची उसकी दोस्त भी बन जाती है। वो नॉर्बिट को साइकिल चलाना सिखा रही होती है, मगर नॉर्बिट है कि बार बार गिर जाता है। फिर भी केट हार नहीं मानती। नॉर्बिट और केट हमेशा हर काम साथ ही में करते हैं। अब एक दिन की बात है कि नॉर्बिट और केट ये फैसला करते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसीलिए वो दोनों एक ओक के पेड़ के नीचे एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मानकर किस भी कर लेते हैं और फिर दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मगर जल्दी उनकी इस खुशी पर किसी की नजर लगने वाली थी, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद ही एक कपल केट को अडॉप्ट करके अपने घर लेकर जाते हैं, जिससे नॉर्बिट फिर से अकेला पड़ जाता है। वो उदास रहने लग जाता है। वो केट की याद में किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। यहाँ से 5 साल के बाद जब एक दिन नॉर्बिट ग्राउंड में खेलने के लिए गया होता है, तो दोस्तों वहाँ वो 2 जुड़वा भाई नॉर्बिट को परेशान करने आ जाते हैं। वो नॉर्बिट को पीटने लग जाते हैं और तब एक रसपुतिया नाम की मोटी काली भद्दी सी दिखने वाली लड़की आकर उन दोनों भाइयों को मजा चखाती है और नॉर्बिट को बचा लेती है। फिर वो खुद को बिना नॉर्बिट की मर्जी से उसकी गर्लफ्रेंड भी घोषित कर देती है और यहाँ से हर टाइम नॉर्बिट के साथ रहने लगती है। अब यहाँ पर मामला यह है कि सारे बच्चे रसपुतिया से डरते हैं, इसीलिए वो नॉर्बिट को भी हर गेम में शामिल करने लग जाते हैं और उसकी भी इज्जत करते हैं रसपुतिया के डर से, जिससे नॉर्बिट अब खुद को अकेला समझना बंद कर देता है और अब उसके भी फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड है। कुछ दिनों के बाद रसपुतिया नॉर्बिट को अपने घर भी ले जाने लग जाती है। अब क्या है कि रसपुतिया के बिग ब्लैक जैक, ब्लू और अल नाम के 3 भाई हैं, जो बहुत ही हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर होते हैं। वो पैसों के बदले उस एरिया के सारे लोगों को मारते पीटते हैं। वैसे तो पूरा शहर इन 3 भाइयों से डरता है, लेकिन नॉर्बिट को उन्हीं में अपनी फैमिली दिखने लग जाती है। टाइम के साथ साथ नॉर्बिट काफी बड़ा हो जाता है और वो रसपुतिया के भाइयों के लिए बुक कीपिंग यानी कि हिसाब किताब का काम रखना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद नॉर्बिट की शादी रसपुतिया से हो ही रही होती है। सारे लोग नॉर्बिट के लिए दुखी होते हैं, क्योंकि रसपुतिया बड़े होने के बाद और भी ज्यादा मोटी और बदसूरत हो गई है, क्योंकि रसपुतिया व्हाइट शादी के जोड़े में और भी ज्यादा भयानक लग रही है उन लोगों को। मगर लोग नॉर्बिट के सामने ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे रसपुतिया से सुंदर लड़की तो उन्होंने जिंदगी में कभी देखी नहीं। नॉर्बिट कितना लकी है जो उसकी शादी रसपुतिया जैसी सुंदर लड़की से हो रही है, ऐसा उसको वो जताते हैं। अब ये लोग क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन वेडिंग में तो किस करना एक रिचुअल होता है, मगर रसपुतिया का भयानक सा चेहरा देखकर पिद्दी सा नॉर्बिट उसे किस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो रसपुतिया खुद ही जबरदस्ती नॉर्बिट को किस करने लग जाती है और बहुत देर तक छोड़ने का नाम नहीं लेती। शहर वालों को नॉर्बिट के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है, मगर रसपुतिया के भाई तो खुशी में ताली बजा रहे होते हैं कि हमारी बहन की लव मैरिज हो गई है। वहीं वोंग के लिए तो ये सब किसी हॉरर शो से कम नहीं होता। शादी के फंक्शन में रसपुतिया के 3 भाई नॉर्बिट को धमकाते भी हैं कि अगर गलती से भी तुमने कभी मेरी सिस्टर को परेशान किया, उसकी आंखों में आंसू आए या वो उदास हुई, तो समझ लेना नॉर्बिट तेरी आखिरी सांस आ गई है, हम तुझे छोड़ने वाले नहीं है। इतना डराने धमकाने के बाद वो नॉर्बिट से कहते हैं कि वेलकम टू द फैमिली नॉर्बिट, और वो बेचारा डरते डरते थैंक यू भी कह देता है। इसके बाद मिस्टर वोंग, जिन्होंने अपने ऑर्फनेज में नॉर्बिट को पाल पोस कर बड़ा किया था, वो माइक में सभी से कहते हैं कि मैंने ही ऑर्बिट को पाला है, मैं उसके लिए फादर फिगर हूँ। नॉर्बिट बचपन से कहा करता था कि मैं एक सुंदर राजकुमारी से शादी करूंगा, मगर देखिए दोस्तों, उसने शादी की मगर किसी गुरेली जैसी दिखने वाली लड़की से। ये सुनकर रसपुतिया के भाई खड़े हो जाते हैं कि क्या बकवास कर रहा है बे, और तब वोंग कह देते हैं कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, शादी ब्याह में तो हंसी मजाक होती रहती है ना, क्या तुम तीनों आज के दिन भी लड़ाई करोगे। तब तीनों भाई बैठ जाते हैं और वोंग मजाक के नाम पे अपने दिल की बातें कहना जारी रखता है। अब शादी हो जाने के बाद रसपुतिया जब अपने घर के दरवाजे पे होती है, तो नॉर्बिट से कहती है तुम मुझे गोद में उठाकर रूम में ले चलो। बेचारा नॉर्बिट लाख कोशिश करता है, मगर वो उसको उठा नहीं पाता, तो वो गुस्से में खुद ही अंदर चली जाती है। इसके बाद रसपुतिया एक सेक्सी ड्रेस पहनकर नॉर्बिट के सामने आती है और उसकी ओर छलांग लगाती है। बस फिर क्या था, उनका बेड टूट जाता है। इस तरह रसपुतिया कई बार इनिशिएट होने की कोशिश करती है और हर बार उसका बेड टूट जाता है। टाइम गुजरता है और अब रसपुतिया को अपने पड़ोस में रहने वाले डॉग से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो उसको देखकर तेज आवाज में भौंकने लगा था। इसीलिए वो उस डॉग के ओनर को बहुत डांटती भी है। अब रसपुतिया इतनी मोटी हो चुकी है कि वो अपने कार में भी फिट नहीं आती, मगर फिर भी जबरदस्ती उस कार में
ठूस ठास कर बैठ जाती है। इससे होता यह है कि उसकी बॉडी से टच होकर हमेशा हॉर्न बजने लग जाता है। लेकिन रसपुतिया अपनी गलती कभी नहीं मानती। उसे तो यही लगता है कि नॉर्बिट ही मेरी सीट को ऊपर कर देता है, बताओ। इसलिए वो नॉर्बिट को हमेशा डांट देती, और जब नॉर्बिट उसको समझाने की कोशिश करता कि तुम्हारे बढ़ते वजन की वजह से ये सब हो रहा है, तो वो ऑफेंड होकर उसको स्लैप कर देती। दूसरी ओर रसपुतिया के तीनों भाई मिस्टर वोंग के पास जाते हैं और उनका ऑर्फनेज खरीदना चाहते हैं, मगर वोंग उसको बेचने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग अगर उस ऑर्फनेज को खरीदेंगे तो वहां पे जरूर कोई गंदा काम ही शुरू कर देंगे। इसलिए तीनों भाई वोंग को मारने की धमकी देते हैं, मगर वोंग अपने हथियार निकाल कर उनको धमकाता है और कहता है कि सुनो, मैं शहर के बाकी लोगों की तरह नहीं हूं जो तुमसे डर जाऊं। ये सब देखकर तीनों भाई वहां से खड़े होते हैं, क्योंकि ये वोंग बिल्कुल सन की टाइप का इंसान है, कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हमें एक डांस क्लास देखते हैं, जहां बाकी लड़कियों के साथ रसपुतिया ने भी डांस क्लास ज्वाइन किया है। दरअसल वो अपना वेट लूज करना चाहती है। रसपुतिया काफी हद तक प्रैक्टिस करती है, मगर वो थक जाती है। फिर वो डांस टीचर को ऑफर देती है कि काम कीजिए, आप मुझे मेरे घर में आकर डांस सिखाइए। तो ठरकी टीचर भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि अरे आप जो कहोगी मैं वो कर दूंगा, पर क्या बदले में आप अपने भाई से कहकर मुझे कुछ पैसे दिलवा सकती है। वो क्या है ना, मुझे अपनी डांस क्लास की वीडियो बनवानी है ताकि मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिल सके। अब अगले दिन जब नॉर्बिट काम से थोड़ा जल्दी घर आ जाता है तो उसे कमरे से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है, और जब वो कमरे में जाता है तो अपनी वाइफ रसपुतिया को डांस टीचर के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। मगर डांस टीचर झूठ बोल देता है कि मैं तो बस बिना कपड़ों के इनको डांस सिखा रहा था ताकि मेरे एक मसल्स को रसपुतिया देख सके, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। और मेरा प्लान ये था कि मेरे मसल्स को देखकर इसके अंदर पतली होने का मोटिवेशन आ जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर इस तरह बैठा हुआ हूँ। दोस्तों, ये कहने के बाद डांस टीचर वहां से भाग तो जाता है, पर फिर रसपुतिया ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है मैं तो डांस टीचर के साथ इंटीमेट हुई नहीं, तुम फालतू की बातें क्यों कर रहे हो। जबकि नॉर्बिट ने तो ये अपनी आंखों से देखा था यार। वो आंखों देखी बात को भी झुठला रही होती है, जिससे नॉर्बिट बहुत ही दुखी होता है और अपनी वाइफ को गाली दे देता है, जिससे गुस्से में रसपुतिया उसको मारने के लिए दौड़ने लग जाती है। उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसको तोड़ते फोड़ते नॉर्बिट के पीछे भाग जाती, मगर नॉर्बिट बड़ी मुश्किल से बचकर भागने में कामयाब हो जाता। रास्ते में वो अपनी वेडिंग रिंग उतार कर गुस्से में फेंक देता है कि नहीं चाहिए ऐसी शादी, क्योंकि अभी तक रसपुतिया उसको मारती पीटती आई है, बेइज्जती करती भी आई है, उसको मैनिपुलेट करती थी, और आज तक वो सभी बर्दाश्त कर रहा था। मगर चीटिंग तो नॉर्बिट से बर्दाश्त नहीं हुई दोस्तों, इसलिए वो भाग गया आज। तो फिर रात को नॉर्बिट ऑर्फनेज में पपेट शो करने के लिए चला जाता है ताकि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके अच्छा फील हो। पर खुशनसीबी से वहां उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड केट मिल जाती है। इतने सालों के बाद नॉर्बिट केट को देखकर खुशी से पागल हो रहा होता है। नॉर्बिट जब केट से बात करता है तो उसे पता चलता है कि केट ने अपने अटलांटा के क्लोथिंग बिजनेस को बेच दिया है और अब उन्हीं पैसों से इस ऑर्फनेज को खरीदने वाली है। वैसे भी मिस्टर वोंग ने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों को पालने में लगा दी है और अब वो काफी बूढ़े भी हो गए हैं और वो रिटायर होकर अपने हॉबीज को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए अगर ऑर्फनेज किसी अच्छे हाथों में गया तो बढ़िया ही रहेगा। इसके बाद नॉर्बिट और केट एक साथ उस ऑर्फनेज के सामने वाले ओक ट्री को देखते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि हाँ, इसी पेड़ के नीचे बचपन में हमने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया था। फिर केट वापस शहर चले जाती है और वो ट्यूसडे को वापस आने वाली है, इसीलिए नॉर्बिट बड़ी बेसब्री से ट्यूसडे का इंतजार करने लग जाता है। ट्यूसडे को डांस टीचर फिर से उसके घर पर आता है, तो इस बार नॉर्बिट खुद उसे कहता है कि फ्रिज में बियर रखी हुई है, तुम एंजॉय करो और आराम से डांस सिखाओ। ये देखकर डांस टीचर को बड़ा अजीब भी लगता है। इसके बाद नॉर्बिट रेस्टोरेंट में जाता है, मगर वहां उसकी खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि केट अकेले नहीं बल्कि अपने मंगेतर डियोन के साथ आई हुई थी। डियोन रियल एस्टेट का काम करता है, बहुत ही जल्दी केट से शादी भी करने वाला है, और ये सब जानकर नॉर्बिट का दिल टूट जाता है बेचारे का। अगले दिन रसपुतिया नॉर्बिट के साथ पिकनिक पे जाती है और जब वो वापस आती है तो उसे अपने पड़ोसी का डॉग दिखता है। उसे उस डॉग पे बहुत गुस्सा आता है और उस डॉग को मारने के लिए वो कार से हिट भी करती है, क्योंकि वो डॉग हमेशा रसपुतिया पे भौंका करता है, जिससे बेचारे डॉग को भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन इस बात से नॉर्बिट को बहुत दुख होता है कि मैं करूं क्या इसका। वो अब अपना सामान पैक करके रसपुतिया को छोड़कर जाने लग जाता है, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि रसपुतिया अच्छी औरत है नहीं, वो बहुत ही सेल्फिश और हार्टलेस है। और तब रसपुतिया भी गुस्से में कहने लग जाती है कि जाओ जाओ, तुम्हारे पास ना तो रहने का घर है ना खाने के लिए कोई चीज, तुम जाओगे भी तो कहाँ जाओगे। मगर फिर भी नॉर्बिट रुकने का नाम नहीं लेता, और तब देखिए वो बहाना बनाती है कि अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ऐसी सिचुएशन में तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। ये सुनने के बाद रुक जाता है दोस्तों नॉर्बिट। अगले दिन वो लोग एक कार्निवल में जाते हैं, जहाँ केट भी अपने उस मंगेतर डियोन के साथ आई होती है। यहाँ नॉर्बिट केट को बता देता है कि मैं भी अपने वाइफ के साथ आया हुआ हूँ। फिर वो उसे अपनी वाइफ से मिलवाता है। केट रसपुतिया की काफी तारीफ भी करती है और उससे बात भी करने लग जाती है, मगर रसपुतिया उससे काफी रूडली बात करती है, बदतमीजी से। और फिर कुछ देर के बाद नॉर्बिट को रसपुतिया बता देती है कि मैं कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं हूँ, मैंने तो बस तुम्हें रोकने के लिए झूठ कहा था। अब ये जानकर नॉर्बिट को और भी ज्यादा दुख हो जाता है। इसी दौरान केट रसपुतिया के भाइयों से मिलती है। वो उन्हें बता देती है कि हम लोग ऑर्फनेज खरीदने वाले हैं। ये जानकर तीनों भाई काफी हैरान
कि मिस्टर वोंग ने हमें तो ऑर्फनेज नहीं बेचा और अब वो केट को ऑर्फनेज बेचने के लिए कैसे तैयार हो गए। थोड़ी देर के बाद रस्पुतिया नॉर्बिट को केट के साथ डांस करते हुए देख लेती है और गुस्से में नॉर्बिट के ऊपर एक बॉक्स भी गिरा देती है, जिससे बेचारा नॉर्बिट बेहोश और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। लगता है इसका काम सभी को हॉस्पिटल भेजना ही है। फिर वहाँ केट उससे मिलने के लिए जाती है। दूसरी ओर डियोन केट को छोड़कर भाग रहा होता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी दूसरों के बच्चों को पालते हुए नहीं गुजारना चाहता। मतलब उसको नहीं पसंद कि वो ऑर्फनेज चलाए। तभी रस्पुतिया के तीनों भाई आकर उसे रोक लेते हैं और जब उसे डियोन की सच्चाई पता चलती है तो वो उसे खुद में मिला लेते हैं और ऑर्फनेज की जगह पर बार बनाने का प्लान बनाते हैं। वो बस किसी तरह से केट से ट्रांसफर पेपर्स पे साइन करवाने के लिए डियोन से कह देते हैं और डियोन भी मान जाता है। इसलिए उसी रात डियोन केट को अपने आने वाले संडे को ही शादी करने के लिए मना लेता है। अगले दिन केट ने नॉर्बिट को वाटर पार्क पर बुलाया होता है, मगर रस्पुतिया नॉर्बिट को पीछे से पकड़ लेती है और खुद भी उसके साथ चली जाती है। और फिर यहाँ अकेले में रस्पुतिया केट के पतले होने का बहुत ही मजाक उड़ाती है, जबकि उसे खुद पता होता है कि मैं इतनी मोटी हूँ, मैं कभी केट की तरह नहीं हो सकती। उल्टा वो जानबूझकर केट का मजाक उड़ाती है, जबकि आज तक केट ने कभी भी रस्पुतिया का मजाक नहीं उड़ाया था। वो तो उसे ब्यूटीफुल कहा करती थी। आगे रस्पुतिया केट की देखा देखी स्लाइड करने के लिए जाती है और वाटर पार्क में तबाही मचा देती है। पता है दोस्तों, जब रस्पुतिया देखती है ना कि केट स्लाइड बार में स्लाइड कर रही है और नॉर्बिट उसको देख रहा है, तो वो भी स्लाइड करने के लिए चली जाती है। मगर वहां पे इंस्ट्रक्टर बताती है कि 300 पाउंड की वेट लिमिट है और तब रस्पुतिया झूठ बोल देती है कि मैं तो सिर्फ 165 पाउंड की हूँ। इंस्ट्रक्टर तो देखकर ही समझ जाती है कि रस्पुतिया झूठ बोल रही है, मगर वो भी क्या करे, उसको स्लाइड करने के लिए मान लेती है वो। जिससे होता यह है कि पहले तो पूरा स्लाइडर हिलने लग जाता है और जब स्लाइड करती है तो स्लाइड करते हुए लकड़ी की वॉल को तोड़ते हुए किड्स सेक्शन के पूल में गिर जाती है और उसके गिरते पूल का सारा पानी उछलकर बाहर चला जाता है और पूल बिल्कुल सूख जाता है। उस पूल में एक बच्ची होती है, उसके तो डर के मारे बुरे हाल हो जाते हैं उसको देखकर। बेचारी मन में सोच रही थी कि अगर ये मोटी भैंस मेरे ऊपर गिर गई तो मेरी तो चटनी बन जाएगी। रस्पुतिया की इस हरकत की वजह से नॉर्बिट काफी शर्मिंदगी महसूस करता है सभी के सामने। इसीलिए जब अगले दिन केट नॉर्बिट को मिलने के लिए बुलाती है, तब नॉर्बिट अपनी वाइफ को साथ में नहीं लेकर जाना चाहता। वो रस्पुतिया से झूठ बोलता है कि मुझे कुछ स्टेशनरी का सामान चाहिए तो तुम ला दोगी क्या। तो रस्पुतिया तो तुरंत ही मना करते हुए कहती है, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ, जाओ खुद लेकर आ जाओ। नॉर्बिट यही तो चाहता था, उसका प्लान कामयाब हो गया। इसीलिए वो हर रोज अब ऐसे ही बहाने बनाकर केट से मिलने के लिए आ जाता। उसे मतलब केट के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। बचपन में केट उसको साइकिल चलाना नहीं सिखा पाई थी, तो अब वो ये अधूरा काम पूरा कर लेती है। हमेशा की तरह एक दिन फिर से नॉर्बिट बहाना करके केट से मिलने जा रहा होता है, मगर रस्पुतिया के तीनों भाई आ जाते हैं और उसे ट्रांसफर पेपर देकर कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन परमिट है, इस पे केट का साइन करवा के लेकर आना, तभी हम तुम्हें उसके पास जाने देंगे, नहीं तो टांगे तोड़ देंगे। नॉर्बिट को नहीं पता होता कि वो किस चीज का पेपर है। उसे तो किसी तरह बस केट से मिलने जाना था, इसीलिए वो उनकी बात मान लेता है। वो केट के साथ काफी अच्छा यहाँ टाइम गुजारता है और फिर वो उस पेपर पे साइन भी करवा लेता है। दूसरी ओर रस्पुतिया का छोटा भाई उसे बता देता है कि नॉर्बिट केट से मिलने के लिए रेस्टोरेंट गया हुआ है। रस्पुतिया गुस्से में लाल पीली होकर उसके पास जाती है, मगर वो लोग तो चर्च जा चुके थे, जहां फादर के कहने पर केट अपनी शादी के लिए एक बार रिहर्सल करती है और इसमें नॉर्बिट उसका साथ देता है। और वो साथ देते देते अपने दिल की बात बता देता है कि वो केट से कितना प्यार करता है और फिर वो उसे किस भी कर लेता है। तभी रस्पुतिया उन दोनों को चर्च में किस करते हुए देख लेती है और बिल्कुल शॉक्ड। उसने कभी नहीं सोचा था कि नॉर्बिट इतनी सुंदर लड़की पटा लेगा। इसी वजह से रस्पुतिया का छोटा सा कार एक्सीडेंट भी हो जाता है। दूसरी ओर केट नॉर्बिट के कन्फेशन से कंफ्यूज हो जाती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यही सब सोचते सोचते वो वहां से चली जाती है और उसके पीछे पीछे नॉर्बिट भी चला जाता है। इसीलिए जब रस्पुतिया चर्च में आती है तो वहां उसे कोई नहीं मिलता और जब नॉर्बिट वापस घर आता है तो सबसे पहले पेपर्स अपने सालों को दे देता है। इसके बाद तो फिर जब रस्पुतिया घर आती है तो वो नॉर्बिट की जमकर पिटाई करती है। उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा केट से बात करते हुए कहीं देख भी लिया ना गलती से, तो केट के फेस पर मैं एसिड डाल दूंगी, समझ गए। और फिर ये देखिए दोस्तों, पनिशमेंट के तौर पर नॉर्बिट को सफाई करने के लिए बेसमेंट में बंद कर देती है। दूसरी ओर डियोन केट को बता देता है कि कल नॉर्बिट ने उससे ट्रांसफर पेपर पर साइन करवा लिया है। अब इस बारे में बात करने के लिए केट गुस्से में नॉर्बिट के पास आती है, मगर नॉर्बिट उस समय समझ जाता है कि रस्पुतिया हमारी बातें सुन रही है। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर केट से कहता है कि मैं सिर्फ अपनी प्यारी वाइफ से प्यार करता हूँ, मैं तो केट की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब केट नॉर्बिट के इस बर्ताव से काफी हर्ट होती है और गुस्सा होकर चली जाती है वहां से। उसी रात नॉर्बिट के हाथ डियोन के खिलाफ कुछ सबूत लगते हैं और वो केट को वार्न करने के लिए कॉल करता है, पर वो तो नॉर्बिट से नाराज है, इसलिए उसकी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देती है। तब नॉर्बिट केट के घर जाने के लिए निकलता है, मगर उसे रस्पुतिया और उसके तीनों भाई पकड़ लेते हैं और फिर से वहीं बेसमेंट में बंद कर देते हैं। बताओ
फिर वो लोग अगले दिन नॉर्बिट को केट की शादी में भी नहीं लेकर जाते, मगर नॉर्बिट केट को बताना चाहता था कि उसका होने वाला पति अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए वो किसी तरह से विंडो से बाहर निकल जाता है, साइकिल से चर्च की ओर जाने लग जाता है। मगर रस्पुतिया का एक भाई, जिसे वो नॉर्बिट पे नजर रखने के लिए कह कर गई थी, वो कॉल करके उसे इन्फॉर्म कर देता है कि नॉर्बिट भाग चुका है। और तब चर्च से रस्पुतिया और उसके दोनों भाई नॉर्बिट को रोकने के लिए अपनी कार से निकलते हैं। वहीं मिस्टर वोंग और उसके बच्चे किसी तरह शादी में रुकावट डाल देते हैं। वो लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में नॉर्बिट को रस्पुतिया और उसके भाई मिल जाते हैं। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि नॉर्बिट शादी तक ना पहुंचे। अब पहले तो रस्पुतिया नॉर्बिट को साइकिल चलाते देखकर ही हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें तो साइकिल चलाना आता नहीं था ना। तो नॉर्बिट प्राउडली कहता है कि मुझे केट ने सिखाया, समझी तुम। ये सुनकर रस्पुतिया और जल उठती है, उसके अंदर आग जल जाती है और वो नॉर्बिट का गला दबोच लेती है। फिर सामने से जब एक कार आ रही होती है, तब रस्पुतिया नॉर्बिट को छोड़ देती है और बैलेंस बिगड़ने से वो सीधा जंगल की ओर चला जाता है और छोटे से पोखर में जाकर गिर जाता है। फिर नॉर्बिट साइकिल को निकालने में टाइम ना गंवाकर पैदल ही आगे बढ़ता है। दूसरी ओर डियोन इरिटेट हो जाता है और सभी से कहता है कि बस बहुत हुआ नाच गाना, अब तो मुझे शादी करनी है। फिर वो जैसे शादी के प्रोसेस को आगे बढ़ाने लगता है तो नॉर्बिट गिरते पड़ते नदी नाले से होते हुए किसी तरह आखिर में केट के पास पहुंच ही जाता है और उनकी शादी रोककर सबके सामने पहले तो केट को आई लव यू कहता है। उसी वक्त वहां पर रस्पुतिया और उसके भाई भी पहुंच जाते हैं। गुस्से में रस्पुतिया कहती है कि क्या कहा तुमने, मगर आज नॉर्बिट उससे डरता नहीं। उसके सामने कबूल करता है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि केट से प्यार करता हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से रह रहा था, पर अब मैं और नहीं डरना चाहता। मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है एक नॉर्मल इंसान की तरह। इसके बाद तो नॉर्बिट डियोन की सच्चाई भी बता देता है कि डियोन फ्रॉड इंसान है। केट वो तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए शादी करना चाहता है। उसने पैसों के लिए पहले भी कई सारी लड़कियों को ठगा हुआ है। डियोन की कई सारे बीवी बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं, डियोन रस्पुतिया के भाई के साथ मिलकर तुम्हारा ऑर्फनेज भी हथियाना चाहता है। और तब डियोन बीच में बोल पड़ता है कि अरे क्या बकवास कर रहा है। वो केट से कहता है कि देखो ये नॉर्बिट तुम्हें चाहता है, इसलिए वो हमारी शादी रुकवाने के लिए झूठी कहानी सुना रहा है। मगर दोस्तों नॉर्बिट के पास जो सबूत थे वो सभी को दिखाना चाहता है, मगर पानी में गिरने की वजह से सबूत तो मिट चुके थे। इसके बाद नॉर्बिट डियोन की पहले की सारी वाइफ्स और बच्चों को पेश करता है और जब वो लोग डियोन की सारी सच्चाई केट को बताते हैं कि किस तरह से हमें डियोन ने शादी करके छोड़ दिया और हमारे पैसे भी चुरा लिए, तो केट हैरान हो जाती है और वो ये शादी करने के लिए फाइनली मना कर देती है। तब रस्पुतिया और उसके भाई नॉर्बिट को मारने के लिए दौड़ते हैं, मगर उस इरा के सारे लोग मिलकर नॉर्बिट की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। साथ ही वो लोग रस्पुतिया और उसके भाइयों को मार मार कर भगा देते हैं। फिर केट उसी ओक ट्री के नीचे सबके सामने नॉर्बिट को एक प्यारी सी किस करके उससे शादी कर लेती है और शहर के सारे लोग नॉर्बिट के लिए बड़े खुश होते हैं। और रही बात रस्पुतिया और उसके भाइयों की, तो वो मेक्सिको के किसी शहर में जाकर क्लब खोल लेते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ जीने लगते हैं। रस्पुतिया ने जो डांस वगैरह सीखा हुआ था अब वो उसके काम आ रहा है, क्योंकि वो अपने भाइयों के बार में एक डांसर का काम करती है और लड़कों को सेड्यूस करने का भी। ये लोग दोबारा नॉर्बिट या उस शहर के लोगों को परेशान करने नहीं जाते, सभी खुशी खुशी रहते हैं और इसी के साथ ये हैप्पी फैमिली मूवी खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।